संस्कार गतिविधि तद भेदाश्च किं स्वरूपा। संस्कार के कितने प्रकार हैं और उनके भेद का क्या स्वरूप। तो संस्कार का लक्षण नहीं कर रहे हैं, सीधा उसका भेद और भेद के स्वरूप में चले गए। लक्षण टीका में करेंगे। संस्कार त्रिविध वेगो भावना सिद्धापकश्चेति। वेग पृथ्वी चतुष्टय मनोवृत्ति अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना आत्मात्र वृत्ति अनिताकृत सपनस्तवस्थापादक स्थापक कटाय पृथ्वी मात्र वृत्ति इति गुणाः। गुणों का विचार खत्म। इसके साथ साथ संस्कार अंतिम में। संस्कार तीन प्रकार के हैं। वेग नामक संस्कार है, जो वस्तु दौड़ रहा है उसके अंदर एक संस्कार है, उसको वेग नामक संस्कार कहते हैं। दूसरी भावना नाम का संस्कार है, जो आपके आत्मा में रहने वाला संस्कार है। और तीसरी स्थापक नाम का संस्कार, जो किसी भी पार्थिव पदार्थ जो मोड़ के रख दो, गोल करके खोल दो तो क्या होगा, फिर भागता है, फिर गोल होता है ना, गोल हो जाता है। कैलेंडर वगैरह आपने देखा, चटाई है, अब गोल करके क्या रहते हैं घर में, अब बिछा दो, एक बार थोड़ा वापस लौटने की कोशिश करता है। पेड़ का डाली खींचो, वापस भागता है। ये क्या है कारण इसमें? उनमें एक संस्कार है, वापस मैं अपनी स्थिति में लौटूं। वो एक स्थिति में आपने बिठा रखा था उसको, उस स्थिति से आपने विपरीत स्थिति में ले गए। वो क्या करना चाहते? स्थिति में वापस स्थापित होना चाहते। जब डाली है, पेड़ का एक डाली यूं खड़ा है, यूं ही रहता है वो, और उसको आप खींच लिया नीचे, और वो चाहते वापस लौटूं अपनी स्थिति में, मैं वापस स्थापित हो जाऊं। इसे संस्कार जो ये जो उसके अंदर एक संस्कार है, उसका नाम से रख दिया गया स्थिति स्थापक संस्कार। और हम तो कहते ये आत्मा भी मानना चाहिए कि हर मनुष्य के अंदर है ना, भी जो पढ़ लिख लेता है, शास्त्र को समझ में आते हैं, उसका मैं भी अपनी स्थिति में वापस जाऊं, मैं भी अपनी स्थिति में, जो आप बंधन का स्थिति में हूं और मुक्ति स्थिति वापस स्थापित हो जाऊं। जब मुझे स्थापक मात्रा संस्कार मानना पड़ेगा ना आत्मा में। कहते नहीं, ये क्या पृथ्वी मानो, ये आपको भले मानस है वो चीज आप सोच रहे हैं, बाह्य नहीं। मन में तो सोचते ना हम बंधन में पड़े, मुक्ति में हो, स्थिति में पहुंच जाओ, वापस मुक्त था, वास्तव भी मुक्त हूं, अज्ञान के बंधन महसूस हो रहा है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मिट कर बाद मुक्ति स्थिति में वापस स्थित हो जाऊं। ये चक्कर चल रहा है ना, मन की खेल है। इसलिए इसको गुण विशेष करके आत्मा मानने की जरूरत नहीं, जो प्रत्यय मात्र वृत्ति कर दिया। देखिए एक लक्षण कर रहे हैं। वेग, इसका भी लक्षण यह नहीं किया, कहाँ रहता है? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग कहाँ का है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में। जितने भी पार्थिव पदार्थ में वेग है, वेग है ना। आद्य पतन के अनंतर वेग ही वेग है उसके अंदर। आद्य क्रिया के पश्चात द्वितीय क्रिया जो हो रहे हैं, वेग से ही हो रहे हैं ना। इंजन स्टार्ट किया, छोड़ा आपने गियर, तो सबसे पहले जो निकलता है वो तो आद्य क्रिया हो गई। उसके बाद जो चल रहा है वो स्पीड है। पहले ने फोर्स लगाया, बाद में स्पीड चला। अंग्रेजी में फोर्स और स्पीड बोलते हैं, हम लोग आद्य क्रिया और वेग कहते हैं उसी चीज को। तो वो जो पृथ्वी में भी है, जल में हम देखते हैं, अग्नि में भी वेग है, वायु में भी है, और सबसे भयंकर वेग आपके मन में। क्षण भर में मुंबई, दिल्ली, अमेरिका, जहां देखो वहां पहुंच जाता। जिसे कोई ठिकाना ईश्वर की भी कल्पना करके वहां भी पहुंच जाता है। सुन रखा है स्वर्ग कैसा होता है, वो सोचता है उसके बारे में, वहां पहुंच जाता है। सबसे वेगवान, इसलिए मनोजवम मार्ग तुल्य वेगम। हनुमान जी को क्या कहा? मन के समान वेग वाले हैं आप ऐसे वेग से दौड़ने वाले हैं जो मन के समान वेग। जब कहते वेग को मनोजवम, मन के सदृश वेग है जिसका, तो मनो वृत्ति वेग है। लक्षण को पलकृत में देख लेंगे। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, यहां तो लक्षण बना दिए भावना का। अनुभव से जन्य है और स्मृति के कारणीभूता जो संस्कार विशेष आपके आत्मा में रहता है, उसका नाम भावना। आत्मात्र वृत्ति, आत्मात्र में रहने वाला वस्तु।
अन्यथा कृत से पुनस्तद अवस्था आपका, एक अवस्था में था वस्तु, उसको आप अन्यथा भाव में ले गए, अन्यथा कृत, अन्यथा कर दिया, तो क्या करते हैं वस्तु तद अवस्था आपादका, उसके पूर्व अवस्था को वापस प्राप्त कराने वाला, जो उस वस्तु में रहने वाला संस्कार विशेष का नाम स्थिति स्थापक है। तो कहाँ रहता है? कहते पृथ्वी मात्र वृद्धि कठारी प्रति, चटाई आदि, कटम ने चटाई, चटाई आदि में रहने वाला यह संस्कार विशेष मानो। पदकृतिकार क्या कहते हैं? संस्कार विभजत है, संस्कार विभाग पूर्व कथन कर रहे हैं। संस्कार ही, संस्कार का लक्षण क्या है? सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व्यापी जातिमान संस्कार, सामान्य गुण और आत्म विशेष गुण, ये उभय वृत्ति जो गुणत्व्यापी जातिमान, गुणत्व्यापी जाति वाला, उसका नाम संस्कार। इतना लंबा चौड़ा लक्षण क्यों बना दिया आपने? कभी पदकृत करो, समझ में आएगा लक्षण का, क्यों जरूरत इतना लंबा चौड़ा। कहते यदि आप गुणत्व्यापी नहीं देंगे, गुणत्व्यापी नहीं दिया आपने, तो क्या होगा? लक्षण कितना बनेगा? पहले पूरा हटा दो, जातिमान संस्कार। लक्षण आपने क्या किया? जातिमान संस्कार। तो घटत्व वाली जाति है, मनुष्यत्व जाति है, जातिमान, मनुष्यत्व जातिमान, घटत्व जातिमान, तो कौन होगा? घट हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। लक्षण कर रहे थे आप संस्कार का, चला गया घट मनुष्य आदियों में। अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहना? गुणत्व व्याप्ति जातिमान। घटत्व क्या है? गुणत्व व्याप्य है क्या? घटत्व जाति है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन वो गुणत्व व्याप्य नहीं है। किसका व्याप्य है? द्रव्यत्व व्याप्य। अरे द्रव्यत्व जाति घट पट मट सब में है, और घटत्व केवल घट में है। व्याप्य जाति क्या होता है? एक देश में होना। हमेशा जाति का व्याप्य, दूसरा जाति बताओ व्यापक जाति। घटत्व जाति किसका व्याप्य है? द्रव्यत्व का व्याप्य है। द्रव्यत्व किसका व्याप्य है? पदार्थत्व का व्याप्य है। ध्यान रखना चाहिए ना, पहले एक बार आया था जब नव कहा था ना, संख्या क्यों कहा? नव संख्या पृथ्वी आदि अन्यतमोत्तम यत्र यत्र पदार्थतम तत्र पृथ्वी आदि अन्यतमोत्तम। व्यापक कौन हो? व्यापक कौन हुआ? इसमें स्पष्ट नहीं है, भूल गए। अच्छा, द्रव्यत्व का व्याप्य क्या है? घटत्वादि सब, पृथ्वीत्व भी घटत्व का व्याप्य, पृथ्वीत्वादि पृथ्वीत्व व्याप्य, घटत्वादि सब बोले। इसलिए घटत्व का, पृथ्वीत्व का, इन सब का व्याप्य जाति है घटत्व जाति। और गुणत्व का व्याप्य जाति कौन कौन है? गुणत्व का व्याप्य जाति पूछ रहा हूं। केवल संस्कार पे क्या? 24 है पूरे। अरे रूपत्व, रसत्व, गंधत्व सब क्या है? गुणत्व की व्याप्य जातियां हैं। गुणत्व कहाँ रहता है? पूरे 24 में। रूपत्व केवल रूप में। इसे गुणत्व का व्याप्य हुआ कि नहीं हुआ? जातिक देश वृत्ति व्यापक हो गया, न्यून देश में रहे व्याप्य हो गया। गुणत्व 24 में रहता है, रूपत्व संस्कारत्व आदि तत्त गुणों मात्र में रहते हैं। इसे गुणत्व व्याप्य जाति कौन कौन है? रूपत्व, रसत्व, प्रत्येक जो है व्याप्य जातियां हैं। इसलिए आप यदि गुणत्व व्याप्य जातिमान लक्षण कर भी दोगे तो रूपादि में व्याप्ति हुआ कि नहीं हुआ? रूपत्व व्याप्य जाति से संस्कारत्व ही क्यों लूं मैं? रूपत्व को लूंगा, वो भी तो व्याप्य है। तत्काल कौन होगा? रूप। वही करा के देखिए। तो घटादि वारण गुणत्व व्याप्य थी, संयोगादि वारण आया, वो अभी वो आगे दे रहा है। रूपादि वारण है, द्वितीय आदि पत्रे थी ना, वो आगे चला गया, नहीं ये नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो संयोगादि वारण कह दिया इसने। संयोगादि वारण आया आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति, आत्मविशेष उभय वृत्ति। बल्कि कहना चाहते इसको भाई संयोग आदि अपेक्षा से पहले लो रूप आदि वारण आया, तेनो दूसरा लिया ज्ञान आदि वारण आया, ले लिया सामान्यति के लिए। तो ये कह रहे संयोग आदि वारण आया, कोई भी चीज ले लो। गुणत्व व्यापी जाति कहने से रूप, रस, गंध, संयोग आदि किसी में भी, संयोग आदि को रूप आदि को बात एक ही चीज है। कैसे भी शब्द प्रयोग करो, 24 23 संस्कार को छोड़कर बाकी 23 में अतिव्याप्ति। क्या कहोगे? तो
गुणत्व व्याप्य जाति इतना ही कहोगे तो तब क्या विशेषण दिया इन्होंने, तो आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति कर दिया, आत्म विशेष गुणों का जोड़ दिया। उभय वृत्ति जरूरत नहीं अभी, जब तक सामान्य गुण नहीं कहेंगे उभय तो आएगा नहीं। पहले आप देंगे केवल आत्म विशेष गुण, ये आत्म विशेष गुण वृत्ति जो गुणत्व व्यापी जाति। अब रूप रसगंध गुण संयुक्त तक में नहीं जाएगा कि आत्म विशेष गुण कौन हो गए, बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इनमें तो जाएगा ना, धर्म अधर्म संस्कार, इन 9 में ही जाएगा। आत्म विशेष गुण में आत्म विशेष गुण कौन हो गए, ये सारे के सारे। एक वृत्ति जो गुणत्व का व्याप्य जाति क्या हो जाएंगे, ज्ञानत्व आदि तद्वान हो जाएगा, ज्ञान आदि 9, इसलिए ज्ञान आदि में व्याप्ति हो जाएगी। संस्कार में लक्षण तो गया, तो रूपादि संयोगादि में व्याप्ति निवृत्त हो गया, लेकिन लक्षण जो है आत्म विशेष गुण देने पर कोई दोष नहीं बना, रूपादि में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गई, किंतु कहाँ चला गया, ज्ञानादि में। ज्ञानादि वारण क्या कहना पड़ा, सामान्य गुण में भी रहने वाला, ऐसे कहो। सामान्य गुण कौन है, संयोगादि संयोग, सामान्य गुण आत्म विशेष गुण, इसलिए दोनों सामान्य गुण और आत्म विशेष गुण। सामान्य गुण है संयोग आदि, आत्म विशेष गुण हो गया ज्ञान आदि, इन दोनों में रहने वाला ऐसा एक विलक्षण जाति ढूंढो, गुणत्व जाति, मिलेगा आपको संस्कारत्व मात्र। क्यों, ज्ञान आदि में क्यों नहीं जाएगा, कि उभय वृत्ति नहीं है वो, क्योंकि संस्कार तो क्या आपने देखा ना, संस्कार कहाँ कहाँ है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है ना। जब संस्कारत्व का व्याप्त है ना वेग, जब वेगत्व है, वेग में वेगत्व है, वहां संस्कारत्व में रहेगा। और कहाँ रहती है, पृथ्वी जल तेज वायु सभी में रह रही है। जहां सामान्य गुण रहते हैं वहां सामान्य गुण भी है ना। इसलिए वेग एक सामान्य गुण हो गया है कि नहीं, संस्कार एक विशेष गुण हो गया आत्मा में रहने वाला, स्थितापक भी एक विशेष गुण प्रतिमात्र में रहने वाला। तो सामान्य गुण में भी रह रहा है, आत्म विशेष गुण में भी रह रहा है, ऐसा जो जाति नहीं मिलेगा तो क्या संस्कारत्व मिलेगा, ज्ञानत्व दोनों में रहने वाला ऐसा वस्तु नहीं है। संस्कारत्व वेग में भी है, संस्कारत्व शिष्टापक में भी है, संस्कारत्व भावना में भी है। अर्थात क्या हुआ, संस्कारत्व जो है भावना में है का मतलब क्या, आत्म विशेष गुण वृत्ति है ना। और संस्कारत्व वेग में शिष्टापक में है, इसका अर्थ क्या निकला, सामान्य गुण वृत्ति भी है। ऐसा ज्ञानत्वादि नहीं मिलेगा, ज्ञानत्वादि ऐसा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब रूपादि वारणाय नहीं, ज्ञानादि वारणाय सामान्य गुणेति, सामान्य गुण और आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति जो गुणत्व व्यापी जाति मिलेगा तो वो संस्कारत्व होगा, तद्वान का लक्षण हो जाएगा, संस्कार का बन गया। अब आए वेग का अति लक्षण बना रहे हैं, द्वितीय पतन समय कारणम वेग, जो द्वितीय पतन है, द्वितीय क्रिया है, हाँ द्वितीय जो क्रिया हो रही है, द्वितीय जो पतन हो रहा है, द्वितीय जो पूर्व में हो चाहे उत्तर में हो, अग्र हो या पीछे हो, आगे हो पीछे हो, कैसा भी प्रवृत्ति हो रहा है उसे वेग ही कारण होता है। चाहे गाड़ी को फ्रंट गियर में चलाओ या बैक गियर में चलाओ, वेग तो कारण है ही द्वितीय क्रियाओं के प्रति, या नहीं, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वेग कारण है उसके प्रति, द्वितीय पतन के प्रति। द्वितीय पतन जो कहने का तात्पर्य क्रिया, एक दिशा में चलता हुआ का उसके विपरीत दिशा में चलने के प्रति जो कारणीभूत है उसका नाम वेग है। गुरुत्व से गिरा या खड़ा है वस्तु, खड़ा वस्तु को क्या बोलते हैं, पकड़ रखा है, कौन, गुरुत्व ने, गुरुत्व ने पकड़ रखा है ना कार को। अब क्या करेंगे, उसे खिलाफ उसको दौड़ाएंगे, आप इंजन ऑन करेंगे है कि नहीं, गियर खोलेंगे तो भागेगा वो। तो भागने का मतलब क्या, गुरुत्व के खिलाफ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ आप दौड़ा रहे हैं। आगे भी तो गुरुत्व है, आगे भी गुरुत्व हो तो वो खिलाफ ही जा रहा है, वो टिकने नहीं देगा, दौड़ाते रहेगा। जहाँ पेट्रोल बंद हुआ तो फिर क्यों रुकता गाड़ी पे, तब गुरुत्व पकड़ लेता है। जब तक आपका इंजन चल रहा है और आप गियर भी खुला है तब तक दौड़ रहा है। अब गियर भी लॉक कर तो क्या करेगा, इंजन बूम बूम करते रहेगा, गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं।
तो गुरुत्व ऐसा पकड़ लेता है कि आपने गुरुत्व के खिलाफ जाने का साधन बनाया है। जब तो साधन प्रयोग कर रहे हो तो गुरुत्व के खिलाफ जा रहा है, प्रयोग नहीं हुआ तो क्या, फिर वह गुरुत्वाकर्षण पड़ गए। जैसे हम लोग भी अनेक प्रकार साधनों से उड़ते हैं, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण वृत्त तो जा रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, ग्लाइडर्स होते, ग्लाइडर से देखा, ग्लाइडर 2 पत्ती होती है, उसको पकड़ते हैं, उसको मोटर लगता है, अब पहाड़ के ऊंचाई खड़े किया एकदम धक्का मार दे, भागते भागते उड़ जाओ, हजारों फुट नीचे गढ़ा है और आप पहाड़ में ऊपर एक पहाड़ से दूसरे उड़ के चले जाएंगे, तो ग्लाइडर बोलते हैं। एक से एक कलाएं चीजें बनी हुई हैं जहां आप जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चल पाते हैं। लेकिन साधन बनाए हुए से सीधा कूदोगे तो मरोगे, नहीं होता है क्या? तो इसलिए साधन संपन्न होकर चलना पड़ता है, हर चीज में साधन चाहिए। इसे यहां पर भी कह रहे हैं, तो द्वितीयादि पतन के असमय कारण का नाम वेग है। इसमें आप इतना लक्षण कर दीजिए, असमय कारण वेग, असमय कारण का नाम वेग है कह दो तो क्या होगा? रूपाधि व्याप्ति के रूप में क्या है? कारण का जो है कार्य के रूप के प्रति असमय। पहले आपने पढ़ा है ना, तंत्र रूपम पट रूपस्य, तंतुगत जो रूप है पट रूप के प्रति असमय कारण है। इसलिए यह प्रकार रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतन विशेषण देना जरूरी है। कहे द्वितीयादि पतन असमय योगा, द्वितीयादि पतन कारणम, इतना कह दो, असमय शब्द हटाओ, तब कहते हैं कालादि वारणाय असमवायी। द्वितीयादि पतन के कारण कहोगे, साधन कारण लूंगा। सकल कार्य के साधन कारण कौन है? काल है, दिशा है, आकाश है। कोई भी कार्य होता है तो किसी न किसी काल में पैदा होगा, किसी दिशा में होंगे, आकाश में ही होगा, ईश्वर की इच्छा से होगा। इस अनेक साधारण कारण है जो उन सभी में चला जाएगा। इसलिए असमय विशेषण देना जरूरी है। भावनाम लक्ष्यति आत्मादि वारणाय प्रथम दलम अनुभवजन्या, क्यों कहा? स्मृति हेतु तो भावना, ये जो लक्षण बना दिया, अनुभवजन्या स्मृति हेतु तो भावना, इतने इतना कहो, स्मृति हेतु तो भावना। तो स्मृति का कारण क्या है? आत्मादि भी है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। तो कि स्मृति होगी कहाँ? आत्मा ही तो पैदा होगी ना, आत्मा ही तो गुण है, आत्मा का विशेष है। क्यों? स्मृति क्या है? ज्ञान विशेष। ज्ञान किसका गुण है? आत्मा गुण है, आत्मा का गुण है ना। तो इसलिए क्या होगा? आप लक्षण करें स्मृति का कारणीभूता जो भी वस्तु है, स्मृति का समय कारण कौन है? जो ज्ञान का समय कारण है स्मृति का समय कारण है। स्मृति का समय कारण कौन होगा? आत्मा। क्योंकि हमेशा कोई भी समवाय कारण है तो द्रव्य ही होगा। जो गुण जिस द्रव्य में होता है वह द्रव्य ही उस गुण का समय कारण है। और स्मृति एक गुण है, ज्ञान का प्रभेद है, ज्ञान का विशेष स्वरूप है स्मृति। अतः इसको समय कारण पूछे तो क्या बताओगे? आत्मा समय कारण है उसका। और स्मृति हेतु, हेतु का अर्थ क्या लेंगे? समय कारण। स्मृति का समय कारण कौन होगा? आत्मा। अतिव्याप्ति हो गई ना। कर रहे थे किसका लक्षण? आप किसका लक्षण कर रहे हैं? भावना का, ये भी पता नहीं क्या भावना का लक्षण कर रहे थे, चला गया कहाँ? आत्मा में। तो क्या करना पड़ा? प्रथम जलम अनुभव जन्या कह दो। आत्मजन्य है क्या? अनुभव से अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। तो अनुभव जन्य तुम इतने लक्षण करो, फिर स्मृति हेतु तो हटाओ। तब कहते हैं अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति होगा कि ध्वंसम प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण होता है। इसलिए अनुभवजन्य अनुभव ध्वंस है। इसे अनुभव ध्वंस से व्याप्ति वारणाय द्वितीय दलम कौन? स्मृति हेतु कहना जरूरी है। शिष्टापगत्व माह, अब शिष्टापगत्व लक्षण बता रहे हैं, अन्यथा इत्यादि। प्रतिमात्र संवेद संस्कार व्याप्य जाति मतम शिष्टापगत्व, प्रतिमात्र में समवाय संबंध से रहने वाला संस्कारत्व का व्याप्य जाति है शिष्टापगत्व जाति। तारस जाति वाला कौन हो जाएगा? स्थितिस्थापक। इस तरह स्थितिवा का लक्षण बन गया। गंधत्व मादे गंध्यति व्याप्ति वारण संस्कार तो व्याप्ति। यदि लक्षण कहो प्रतिमात्र संवेद जाति मतम, प्रतिमात्र संवेद जाति, प्रतिमात्र में समय संसरण वस्तु कौन होगा? गंध। उसमें रहने वाली जाति कौन है? गंधत्व। उस गंधत्व जाति वाला कौन होगा? गंध होगा।
लक्षण कर रहे थे हम किसका? स्थिति स्थापक का। चला गया गंध में, अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते वहां कर संस्कारत्व व्यापी कह दो। अब वो गंधत्व जाति संस्कारत्व व्यापी जाती है क्या? गुणत्व व्यापी जाति जरूर है। इन संस्कारत्व का व्यापी कौन कौन है? संस्कारत्व का व्यापी जाति कितने हैं? जाति पूछ रहा हूं। 3 जाति है, वेगत्व, भावनात्व और शिष्टात्व। 3 ही है। गंधत्वादि क्या है? वो संस्कारत्व की व्यापी जातियां नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। भावनात्व मान जाए, लेकिन संस्कारत्व व्यापी कहा भी दो तो भी गड़बड़ कहाँ होगा? संस्कारत्व व्यापी जाति से शिष्टापकत्व ही क्यों लूं? वेगत्व ले लूंगा, भावनात्व ले लूंगा, तो लक्षण कहाँ जाएगा? वेग और भावना में कर रहे थे किसका लक्षण? शिष्टापक का। वही भावनात्म आदाय भावना वारणाय पृथ्वी संवेद कह दो। अब भावना कहाँ रहती है? आत्म संवेद है, पृथ्वी संवेद नहीं। वेग कौन सा द्रव्य में? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। ये तो बड़ा भी वेग कहा रहता है, 5 में रहता है या नहीं? इसीलिए उनमें अतिव्याप्ति नहीं। पृथ्वी में भी रहता है ना वो, लेकिन पृथ्वी मात्र कर, पृथ्वी मात्र संवेद कहने से वो नहीं होगा, कि वेग कहाँ है? पृथ्वी मात्र में नहीं है, जल, तेज, वायु, मन में भी है। इसलिए पृथ्वी मात्र विशेषण दे दिया। तब भावनात्व को लेकर भावना में, वेगत्व को लेकर वेग में अतिव्याप्ति हो गया, निवृत्त हो गया। अब अंत में कहते हैं फिर भी गड़बड़ है भाई, रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। क्यों? अब आप देख रहे हैं डाली है, डाली को खींचा आपने, छोड़ा, देख रहे हैं आप, तो क्या दिख रहा है वहां? डाली हिल हिल करके अपने जगह पर खड़ी हो रही है, यही दिख रहा है। डाली दिख रहा है ना? डाली दिखने का मतलब रूप दिख रहा है। केवल स्थापक दिखेगा क्या? केवल स्थापक आप देख ही नहीं सकते, डाली को देखे भी ना। डाली को देखने का मतलब उसका रूप को आप देख रहे हैं, मैंने स्थापक को जब देख रहे हो साथ साथ में रूप भी दिखाई दे रहा है। शिष्टापक रूप अन्यतरत्व एक जाति उपाधि है, जाति नहीं हो सकती, उपाधि। उस उपाधि को लेकर के रूप में लक्षण चला जाएगा। हमेशा 2 धर्म में, किसी वस्तु में हम देख रहे हो 2 वस्तु, उसके 2 धर्म हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए हम देखते वक्त जब 2 चीज देख रहा हूं, 2 में से किसी एक धर्म को लेकर के हम दोष दे सकते हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते उभय अभाव बोलते हैं। यहां घड़ा रखा है मान लो, या पर्वत में उन्होंने घटाया, पर्वत में वन्य भले ही है, सिद्ध कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन वन्य घट उभय है क्या? नहीं। कि नियम है एक सत्य भी द्वयम नास्ति। आपको कहा जाए उस कमरा में जाइए, शाम है क्या देख के आइए, तो आप देख के आओगे शाम है बोलो। फिर हमने आपसे पूछा जाओ वहां राम श्याम दोनों है या नहीं देख के आओ, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? आ करके क्या बोलोगे? गलत जवाब। दोनों नहीं, हमने कहा दोनों है या नहीं पूछा है। आप एक क्यों करे श्याम है राम नहीं है? वह जवाब देने की तरीका है। हमने आपसे क्या प्रश्न पूछा है? दोनों है या नहीं? एक भले हो तो दोनों तो नहीं है ना। वन्नी भले है, इसे वन्नी घट दोनों नहीं है पर्वत में। वन्नी घट उभयम नास्ति। तो उसका अवच्छेद कौन होगा? उसका उभया भाव का वन्नित और घटत दोनों। और घटत तो अचन घट को ले लूंगा तब सात घट। इस तरह से यहां पर भी कह रहे हैं हम देखे शिष्टापक और रूप दोनों, तो दोनों जातियां वहां पर है और दोनों ही गुणत्व के व्याप्य है या नहीं? अन्यतरत्व यत्र यत्र अन्यतरत्व,
यत्र यत्र अन्यतरत्वम, दोनों में से किसी को भी मैं ले सकता हूं, किसी को भी लेंगे मतलब अन्यतर, दोनों लूंगा तो उभय, दो में से एक कहने का मतलब अन्यतर। यत्र यत्र अन्यतरत्वम तत्र सुस्थापकत्व वा रूपत्व वा भवति, दो में से एक ही लूंगा ना। अब लक्षण घटाओ। पृथ्वी मात्र संवेद संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन हो जाएगा? अन्यतरत्व व्याप्य जो रूपत्व जाति ले लूंगा, तत्काल कौन होगा? रूप हो जाएगा। वही करे स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व आदाय, स्थिति स्थापक और रूप इन दोनों का अन्यतरत्व आदाय रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? जाति कह। संस्कारत्व व्याप्य उपाधि नहीं चाहिए, हमें जाति चाहिए। अन्य तरह तो क्या है? उपाधि है, जाति नहीं है। जाति और उपाधि में अंतर क्या है? जाति तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य लक्षण ही है ना। नित्यम एकम अनेकानुगत नित्य होना चाहिए, और अन्य तरफ तो नित्य नहीं है। आपने स्थापक और रूप का दोनों में अन्य तरफ रहा ना, स्थाप में भी अन्य तरफ रहा, रूप में भी अन्य तरफ रहा। और हम कहते घटपट अन्य तरफ, क्या होगा? वो अन्य तरफ कहाँ रहेगा? घटत्व में पट में। आप घटपट अन्य तरफ कहोगे, वो अन्य तरफ कहाँ है? घट में अथवा पट में। मैंने अन्य तरफ को कोई ठिकाना ही नहीं, कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें। जिन दो का नाम ले रहे हो उन दोनों से किसी एक में रहने वाला वस्तु है, और दो कोई निश्चित तो है नहीं, अतः उसमें नित्यत्व नहीं है। इसे हम उसको क्या कहते हैं? उपाधि। उपाधि सदा ही नित्य नहीं होते, जाति सदा नित्य होता है। और जाति अनेकानुगत है, और अन्यतर दो में से एक में रहने वाला है। दो में से एक में ही रहता है, अन्य तरफ दोनों में भी नहीं रहता। तो अनेकानुगत नहीं है ना, नित्य भी नहीं है, अनेकानुगत भी नहीं है, अतः जाति नहीं है, तो उपाधि है। इस उपाधि को आपने यदि लक्षण में जाति शब्द नहीं दोगे तो हम क्या लेंगे? किसी उपाधि को ले लूंगा। उपाधि को लेकर के कहीं भी अतिव्याप्ति दे सकता हूं, उसे निवृत्त करने से क्या कहना पड़ा आपको? जाति शब्द। स्थापक रूप अन्य तरत्व रूपा उपाधि है, उस उपाधि को लेकर लूंगा। उस उपाधि का एक वस्तु कौन है? रूपत्व। तद्वान कौन हो जाएगा? रूप। लक्षण उसमें चला गया, अतः क्या कहना पड़ा हमको कि भाई जाति कह दो। तब आप अन्यतृत्व का व्याप्तिभूता रूपत्व को नहीं ले सकते, कि अन्यतृत्व खुद उपाधि है, तब व्याप्ति भी रूपत्व ही उपाधि माना जाएगा। अतः हमें क्या चाहिए? विशुद्ध जाति चाहिए। तो संस्कारत्व का व्याप्य अन्यतृत्व उपाधि को छोड़ करके संस्कारत्व का व्याप्ति जो शुद्ध जाति कौन होगा? स्थापकत्व होगा, तद्वान स्थापक बनेगा। इस तरह से सकल अतिव्याप्ति निवृत्त करके लक्षण सुंदर बना दिया। पदकृतिकार और क्या रीति गुणा, सारे गुण पढ़ लिए लेकिन गुण का लक्षण अभी तक नहीं पढ़े थे, अब गुण का लक्षण बता रहे हैं। गुणों को पढ़ने के बाद गुण का लक्षण बता रहे हैं। द्रव्य कर भिन्नत्व सति सामान्यवत्वम गुण से लक्षण। द्रव्य कर भिन्न सामान्यवत्वम कह दिया। सामान्यवत्व इतना लक्षण कर तो क्या होगा? द्रव्य कर व्याप्ति होगा। कि सामान्य कहाँ कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म तीन ही में। द्रव्य गुण कर्म तीन में ही सामान्य होता है। सामान्य में सामान्य, जाति में जाति नहीं, विशेष में भी जाति नहीं माना गया, समवाय में भी कोई जाति नहीं, अभाव में भी कोई जाति होता नहीं। अतएव जाति कहाँ है? द्रव्य गुण कर्म तीन ही में होता है। और हम कर रहे गुण का लक्षण। यदि कहो सामान्यवत्तम, इतना ही लक्षण करोगे, गुण में तो गया, साथ साथ गुण से भिन्न द्रव्य कर्म में भी जाएगा। उसे न चाहे क्या कहना पड़ेगा? द्रव्य कर भिन्नत्व सती कह दो। उतना ही लक्षण करोगे तो द्रव्य कर भिन्नोत्तम, गुण में तो गया, साथ साथ सामान्य विशेष समय अभाव में जाएगा कि वो भी द्रव्य कर्म से भिन्न है या नहीं? वही करे देखो, द्रव्य कर्मण और अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण दलन, सामान्य अतिव्याप्ति वारणाय विशेष दलम इति गुणा। इस प्रकार से गुणों का प्रकरण पूरा हो जाता है। अब आरंभ होता है अतः कर्मादि लक्षण प्रकरण, शेष पदार्थों का, अवशिष्ट जो पदार्थ है पदार्थों का लक्षण बनाने जा रहे हैं। कर्मण किम लक्षणम, कर्म का क्या लक्षण?
चलनात्मकम कर्म। कर्म क्या है? जो सक्रिय क्रिया होने का नाम ही कर्म। चलनात्मक क्रियावत्तम इत्यादि। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण कर्म, अधो देश संयोग हेतु अपक्षेपण, शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचन, विपृष्ट संयोग हेतु प्रसारण, अन्य सर्वम गमन। 5 प्रकार के लोग क्रिया का कर्म का भेद कर रहे हैं। कर्म ने यज्ञ कर्म, संध्यावंदन कर्म या याग सब नहीं है। कर्म में कोई भी क्रिया है उसको नैयायिक लोग कर्म कहते हैं। उसको 5 भाग में विभक्त कर दिया। जो क्रिया ऊर्ध्व की ओर जाने योग्य, ऊर्ध्व संयोग के कारण बन जाए, ऊर्ध्व देश के साथ संयोग का कारणीभूत जो क्रिया है, कर्म है, उसका नाम रख दिया उन्होंने उत्क्षेपण। जैसे पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊर्ध्व संयोग हो रहा है तो उसको कहते हैं उत्क्षेपण कर्म। और आप चौथी 5 मंजिल में हैं, वहां से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो अधोदेश के साथ संयोग होते जा रहा है, इससे उसका नाम अपक्षेपण हो गया। और आपके हाथ आदि है, शरीर के से दूर रखा हुआ है, शरीर की ओर लाते हो, शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु हो, आकुंचन हो गया। शरीर के पास है, उसको दूर ले जाते हो, विपृष्ट संयोग हेतु हो, प्रसारण हो। ये 4 मुख्य हो गया। और बाकी जितना खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, जितनी भी क्रियाएं हैं, सारे के सारे चीज एक नाम से ले रहे, गमनम, अन्य सर्वम गमनम। यद्यपि ये भी गमन में ही आ जाएगा। गमन का मतलब क्या? गम धातु का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ हो गया। गम धातु का विशेष अर्थ क्या बताया? गमरी गतौ। गति का अर्थ क्या होता है? गति का मतलब क्या है? चले नहीं क्या जिंदगी में? पैदल चला तो है ना, फिर गति का मालूम नहीं अर्थ। चलते हो तो होता क्या है? होता क्या है? क्या क्रिया हो रही है? ये तो पूछ रहा हूं मैं। क्रिया तो हो रही पता है, तो क्या है वो चलना क्रिया जो हो रही है? पागल लोग है, इतने नहीं मालूम। अरे आप वहां से यहाँ आए का मतलब क्या? पूर्व देश का विभाग हुआ, उत्तर देश के साथ संयोग होता है। आप पैर उठा के रखते हो कि नहीं? पूर्व देश से विभाग हुआ, उत्तर संयोग होता है ना पैर का, यूं चलते हो ना। तो होता क्या है यहाँ पर? पूर्व का विभाग उत्तर का संयोग, पूर्व का विभाग उत्तर का संयोग, पूर्व का विभाग उत्तर का संयोग, पूर्व विभाग उत्तर संयोग का नाम गति है। और ये तो सभी में हो रहा है। उत्क्षेपण में भी क्या हो रहा है? पूर्व विभाग उत्तर संयोग, पूर्व नीचे जा रहा है तभी पूर्व विभाग उत्तर संयोग हो रहा है। सही बात है ये। आकुंचन में भी क्या है? यहाँ था, यहाँ तो पूर्व है, ये विभाग हुआ, उत्तर से फिर ये विभाग हुआ, उत्तर से हुआ, पूर्व विभाग उत्तर से विभाग, गति सभी में बराबरी है। आकुंचन प्रसारण अपक्षेपण केवल शिष्य बुद्धि को समझाने के लिए 5 कह दिया गया, नहीं तो सब कुछ गमन में ही आ गया। ऋषियों ने आपको समझाने के लिए केवल 5 प्रकार कह दिए। लेकिन होता क्या है? क्रिया का मतलब यही है पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तरोत्तर देश का संयोग। इसी का नाम क्रिया है, इसी का नाम गति है। ये गम धातु का अर्थ है। पढ़ते हैं, हो भी रहा है, रोज चल भी रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं। उसके इसी को कहते हैं, इसी को आप क्या पढ़ रहे थे समाधि में? स्थूल तो जान रहा हूं मैं, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप नहीं जान। क्रिया का असली स्वरूप क्या था? पूर्व देश विभाग कर रहा हूं, उत्तर देश के साथ सहयोग कर रहा हूं। इस चीज पर कभी दिमाग गया ही नहीं, आज तक नहीं। अब पता चला लोग कर रहे हैं, हो रहा है लगातार। जन्म से लेकर अभी तक लाखों किलोमीटर चल चुके हैं। कितने बार स्कूल गए आए, स्कूल गए आए, बाजार गए आए, लाखों किलोमीटर चल चुके हो, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला पूर्व देश संयोग विभाग पर उत्तर देश संयोग का नाम, ये मेरी क्रिया जो हो रही है। इसी को कहते हैं चिंतन करके स्थूल से सूक्ष्म के जाना। सूक्ष्म जय हर चीज का खोज करो, गहराई में जाओ, क्या है उसका तात्पर्य। पका भोजन पक गया का मतलब क्या हुआ? पकने का मतलब क्या है?
नहीं समझ में आती आप लोगों को। क्या करते हो चावल पका के नहीं पकाए देखने के लिए? एक चावल लेते हैं, क्यों मारते हैं? नहीं, रगड़ते हैं, देखते हैं अभी एक दो सफेद सफेद दिखती है, मैंने अभी कन बाकी है, एक करी बाकी, दो करी बाकी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और जब रगड़ के पूरा चटनी जैसा फैल गया तब हाँ पक गया, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? अवयवों का शिथिलीकरण होना। कड़क था चावल, उसके एक दाना भी कड़क है तो कहेंगे अभी पका नहीं, वो अवयव अभी ढीले नहीं पड़े हैं। अवयवानाम शैथिल्य पूर्वकम, पकने का मतलब क्या होता है? अवयवों की शैथिल्य पूर्वकम। उसके बिना पका क्या? कोई भी चीज पकता है, और सब्जी पका का मतलब क्या? उसके अवयव ढील पड़ गए। पहले लौकी काटने के बाद दबेगा ना, बाद दबा तो चटनी हो जाता है पकने के बाद। सारे अवयव उसके जो आपस में जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, उसको आपने तोड़ दिया। पकने का मतलब वो आकर्षण छूट गया, देखने में चौकोर दिख रहा है, दबा दिया तो गया वो। पहले दबाते कुछ नहीं होता, स्पंज जैसा रहता है पहले, बाद में दबा दिया तो अवयव शैथिल्यता, ये मुख्य है पकाना रूपी का क्रिया के अर्थ। हर क्रिया के साथ सोचिए। खैर चलिए, अन्य सर्वांग गमन। पदकृतिकार देखिए सामान्य का लक्षण कर रहे हैं, कर्म का लक्षण, सामान्य कर्म का। संयोग भिन्न सती, संयोग असमय कारणम कर्म। संयोग से भिन्न या भिन्न छपा है तो काट देना। संयोग भिन्नत्व सती, संयोग असमय कारणम कर्म। किसी किसी में दीर्घ छप गया है, संयोग अभिन्नत्व छप गया है, और को दीर्घ को काट दीजिए। संयोग भिन्नत्व सती, संयोग असमय कारणम कर्म। संयोग असमय कारण मित्र लक्षण कीजिए। संयोग असमय कारणम कह दो। संयोग भिन्नत्व क्यों कहते हो? हस्त पुस्तक संयोग वारणाय सत्य। हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगा। हस्त पुस्तक संयोग भी असमय कारण है। किसका? काय पुस्तक संयोग के प्रति। काय पुस्तक संयोग के प्रति हस्त पुस्तक संयोग क्या है? असमय कारण है। अब एक संयोग के प्रति दूसरा संयोग भी क्या है? असमय। पहले व्यापार देगा है ना, हस्त तरु संयोगात काय तरु संयोग। दृष्टांत दिया था ना, जो नहीं मानेगा क्या करना, उसको बिजली में छुआ देना है ना। हस्त तरु संयोग हो रहा है, हस्त जो है विद्युत संयोग हो रहा है, तू क्यों नाच रहा है भाई? अंगुली नाचना चाहिए ना, तो नाच रहा है का मतलब क्या? अंगुली विद्युत संयोग होने से शरीर विद्युत का भी संयोग हो गया। ये प्रमाण है कि हस्त तरु संयोग से काय तरु संयोग भी होता है, हस्त पुस्तक संयोग से काय पुस्तक का भी संयोग हो गया। अच्छा, काय पुस्तक संयोग के प्रति हस्त पुस्तक संयोग क्या है? असमय कारण है। हम किसका लक्षण कर रहे हैं? कर्म का। कहाँ चला गया? संयोग में। इसे क्या कहना है लक्षण में? संयोग भिन्नत्व सती विशेषण। अब संयोग भिन्नत्व कहूंगा तो हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगा, क्योंकि संयोग है। उतना लक्षण कर दीजिए। संयोग भिन्नत्व कर्म लक्षण, कर्मण लक्षणम। तब क्या गड़बड़ी होगी? घट आदि सब जो भी है द्रव्य गुण कर्म को छोड़ के बाकी जितने भी है पदार्थ सब में अतिव्याप्ति हो गया। ये सभी में संयोग भिन्नत्व है। अन्य गुणों में भी जाएगा, बल्कि 30 गुण में भी जाएगा ना। संयोग को छोड़ के बाकी समय को संयोग भिन्नत्व चला जाता है। तो अतिव्याप्ति निवारण क्या कहना पड़ा? संयोग असमय कारण कह दो। संयोग से भिन्न होता हुआ जो संयोग का असमय कारण हो गए, ऐसे कहने से कर्म का लक्षण हो गया। अब समझ में आई? कर्म का लक्षण ही क्या है? संयोग का असमय। क्या हो रहा था? पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्व उत्तर उत्तर देश होना ही कर्म एक क्रिया है। उस संयोग का असमय कारण ही क्रिया है कर्म। ऊर्ध्वेति अपक्षेपण वारणाय ऊर्ध्वेति। देश संयोग हेतु कह दो, केवल पूर्व शब्द हटाओ, हम अधोदेश संयोग का समझ लूंगा तो लक्षण चला जाएगा अपक्षेपण में से ऊर्ध्व शब्द दे दो। और हेतु क्या कर रहे ऐसे साधारण कारण ले लूंगा तो कालादि मतलब कालादि वारणाय असाधारण इति विबोध्यम। अधोदेश में भी कर लो, अधो शब्द हटाओ,
देश संयोग हेतु इतना गाँव दोगे, ऊर्ध अर्थ ले लूंगा, उत्क्षेपण में व्याप्ति होगी, वारण अधोदेशेति। पूर्वज हेतु शब्द का साधारण कारण ले लूंगा, कलादि में व्याप्ति होगी, कलादि वारणया असारण विधेयम शरीरेति। प्रसाधारण प्रसारणादि वारणया सन्निकृष्ट, इसे भी सन्निकृष्ट मत कहो, शरीर से संयोग हेतु इतना ही कह देंगे तो प्रसारण में चला जाएगा, और इसे क्या करना पड़ा, सन्निकृष्ट कह, इसलिए उसमें भी ऐसे करना पदकृत्य। यहाँ पर हेतु शब्द का साधारण कारण ले लोगे तो क्या होगा, कालादि में व्याप्ति निवारण करने के लिए आसान पद विधेयम। इसी प्रकार से प्रसारण का भी पदकृत्य बना लेना, नहीं दिया बना लो आप, क्या कहो, विपरीत शब्द नहीं देना, संयोग है, शरीर से संयोग हेतु हो तो कहाँ चला जाएगा, आकुंचन में, इसलिए विप्रकृष्ट संयोग कह लो। हेतु शब्द का साधारण ले लोगे तो कालादि में व्याप्ति, निवारण नहीं तो असाधारण देना, इस पर उसका भी प्रतिकृत्य समझ लेना चाहिए। सामान्य से किम लक्षणम, सामान्य का क्या लक्षण है, सीधा साधा है, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है, एक है, अनेकों में व्याप्त अनुगत, उसको कहते हैं सामान्य जाति। वो भी अनेकों में जो अनुगतता है वो भी समवाय संबंध से ही लेना, अन्य संबंध से नहीं। कहाँ रहता है सामान्य, द्रव्य गुण कर्म, जाति जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है, और ये दो प्रकार का है, परम च अपरम च। पहले बोल चुके हम परम अपरम सामान्यम, पर सामान्य कौन है, लेकिन सत्ता, अपर सामान्यम द्रव्यत्वादि, आगे ना परापर, परापर इसको व्यापी व्यापक देखो, व्यापक जाति कौन है, सत्ता, व्याप्य जाति कौन है, द्रव्यत्वादि। सत्ता के दृष्टि से व्याप्य हो गया द्रव्यत्वादि, सत्ता भी व्याप्य हो जाएगा किससे, पदार्थ पर दृष्टि से। अपरम द्रव्यत्वादि पदकृतिकार संयोगादि वारणा नित्यमिति, एकम अनेकानुगतम, इतना ही लक्षण करो। अनेक है ना, जैसे दो अंगुली का बीच में संयोग है, दो मने न एक ही थी अनेक, अनेक मतलब 3, 10, 20, 50 होना कोई जरूर नहीं है, न एक ही थी अनेक, इसलिए इन्होंने बहुशब्द प्रयोग नहीं किया, नित्यम एकम बहुवर्गतम ये कह सकते थे, दो में रहे तो भी माना जाएगा ना उसको, इसलिए अनेक शब्द प्रयोग किया, बहुशब्द प्रयोग नहीं किया। तो अनेक का मतलब क्या, दो, न एक, दो और दो से ऊपर जितना है सबका नाम अनेक, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 जितना, इसलिए अनेक में ना संयोग कहाँ है, दो में रहता है, इसलिए अनेक में अनुगत है। और जो संयोग अनेक के बीच में रहने वाला संयोग कितना है, एक है संयोग, एक ही संयोग है ना, क्या अनेक संयोग भी हो जा रहा है, यहाँ एक संयोग है, एक होता हुआ अनेक में अनुगत है संयोग। लक्षण क्या संयोग में कर रहे थे, लक्षण सामान्य का अत्यंत निवृत्त करने क्या कहना पड़ा, नित्याम, और संयोग कैसा है, अनित्य। कालादि परिमाण वारणाय अनेक, नित्यम एकम कह दो, अनेक शब्द घटाओ, नित्यम एक अनुगतंच, नित्य होता हुआ, एक होता हुआ, जो अधिकरण में अनुगत समय समय से न रहता है उसका नाम सामान्य है। ऐसा लक्षण करके कालादि परिमाण में चला जाएगा। कालादि में क्या परिमाण है, परम महत परिमाण, और वो परम महत परिमाण नित्य होता है और एक है, क्यों, काल एक है। काल कितने हैं, एक, नित्यम एकम विभु विभीच कहा था ना, जैसे काल नित्य है, एक है, अरे एक में समय संसार रहता है परम महत परिमाण, और नित्य भी है, उसका परिमाण घटता बढ़ता नहीं है। अतएव जो है नित्यत्व सती एकत्व सती समवाय संबंध अनुगतत्व ये काल का परिमाण महत परमत परिमाण में है, उसमें अतिव्याप्ति हो रहा है। वारण करने के लिए क्या करना पड़ा, अनेक दे दो। अब परिमाण अनेक में अनुगत है नहीं, क्योंकि काल खुद एक ही है तो अनेक में कहाँ से अनुगत होगा, अधिकरण ही एक है, अनेक है। कालादि परिमाण वारणा अनेक थी, लेकिन अनेकानुगतत्व भी किस संबंध से लेना, संयोग संबंध से, स्वरूप संबंध से। कौन से संबंध से लोगे, यदि आपने कहा तो है नहीं, नित्य में कम अनेकानुगतम कह दिया, संबंध का नाम नहीं लिया आपने, तो हम ले लेंगे स्वरूप संबंध से, तो चला जाएगा अत्यंत भाव में। अत्यंत भाव नित्य है, एक है, अनेकों में अनुगत है, स्वरूप संबंध देना, समय संबंध से नहीं। इसलिए अनेकानुगत समवाय बोध्यम तेना
न अत्यंत भाव व्याप्ति, इस अत्यंत भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगा। वहां कहते निवृत्त करने के लिए समवायेन अनेकानुगतम, नित्यम एकम समवायेन अनेकानुगतम, ये लक्षण में जोड़ लेना चाहिए।